जय जिनेंद्र। जनवरी से लेकर दिसंबर तक तो हम सबको सारे महीने रटे हुए हैं, लेकिन हमारे दादा दादी कभी ये पूछ लें कि कार्तिक कब आता है या वैशाख कब आता है तो हमारा पोपट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे हमारा देसी कैलेंडर। हिंदी महीने, तिथियाँ, पक्ष क्या होता है, ये सब जानेंगे एकदम सिंपल वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा इंग्लिश कैलेंडर सन यानी कि सूरज पर आधारित है और हमारा देसी कैलेंडर मून यानी कि चंद्रमा पर आधारित है। इसे विक्रम संवत्सर या लूनर कैलेंडर भी कहते हैं। और हमारा न्यू ईयर 1 जनवरी को नहीं बल्कि मार्च या अप्रैल के बीच में जो चैत्र की नवरात्रि आती है उसी दिन से स्टार्ट होता है, जिसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं, जब प्रकृति में नई पत्तियां और बहार आती हैं। हमारे अंग्रेजी मंथ में यानी कि जनवरी फरवरी में 30 या 31 डेज होते हैं, जबकि हमारे लूनर कैलेंडर में यानी कि देसी कैलेंडर में 29.5 डेज होते हैं। फुल मून यानी कि पूर्णिमा के दिन एक मंथ का एंड होता है और उसी के नेक्स्ट डे से एक नए मंथ की शुरुआत होती है, जिसे एकम कहते हैं। हर महीना पक्ष यानी कि 2 फोर्टनाइट्स में डिवाइडेड होता है जो 15-15 दिन के होते हैं। पहला है द डार्क फेज यानी कृष्ण पक्ष। इसी पक्ष से मंथ स्टार्ट होता है। इसे बदी भी कहते हैं। बदी यानी अंधेरा या घटना। पूर्णिमा के बाद जब चांद धीरे धीरे घटता है तो वही पक्ष कृष्ण पक्ष कहलाता है और न्यू मून पे आकर यह पक्ष खत्म हो जाता है। न्यू मून यानी कि अमावस्या। तो अमावस्या यानी कि न्यू मून इस पक्ष का लास्ट डे होता है। इस समय कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, लेकिन उपासना से जुड़े हुए और पितृपक्ष से जुड़े हुए जो भी कार्य होते हैं वो प्रायः इसी पक्ष में किए जाते हैं। दूसरा है द ब्राइट फेज यानी कि शुक्ल पक्ष। इसे सुदी भी कहते हैं। सुदी का मतलब होता है शुद्ध या उज्जवल। जब चांद धीरे धीरे बढ़ता है तो रात में उजाला ज़्यादा रहता है, तो यही वो पक्ष होता है। तो न्यू मून के बाद जब चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो वो पक्ष शुक्ल पक्ष कहलाता है और ये पक्ष फुल मून यानी कि पूर्णिमा पर जाकर पूरा होता है। इस पक्ष में रातें चमकदार होती हैं और इस पक्ष का लास्ट डे फुल मून यानी कि पूर्णिमा होता है, जो मंथ का भी लास्ट डे होता है। हिंदू धर्म में इसी पक्ष को शुभ माना जाता है। नॉर्मली कोई भी धार्मिक कार्य या फिर त्योहार या फिर कोई मांगलिक कार्य इसी पक्ष में किए जाते हैं। इस तरह 15-15 डेज के 2 पक्ष होते हैं। जैसे हमारे इंग्लिश कैलेंडर में 1 से लेकर 30 और 31 तक डेज होते हैं, ऐसे ही हिंदी महीनों में इसे तिथियां कहते हैं। हिंदी महीने में दोनों पक्षों में 1 से लेकर 14 तक सेम तिथि चलती है, लेकिन जो 15th डे होता है उसकी तिथि अलग होती है। यदि उस दिन न्यू मून है तो अमावस्या कहा जाएगा और यदि उस दिन फुल मून है तो पूर्णिमा कहा जाएगा। अब जैसे प्रतिपदा या पड़वा यानी कि एकम, द्वितीया यानी दूज, तृतीया यानी तीज, चतुर्थी यानी चौथ, पंचमी, उसके बाद षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी यानी 11, द्वादशी यानी 12, त्रयोदशी यानी 13 और चतुर्दशी यानी कि 14। 14 के बाद यदि कृष्ण पक्ष चल रहा है यानी मून धीरे धीरे घट रहा है तो 15th तिथि अमावस्या होगी। और यदि शुक्ल पक्ष है यानी कि चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ रहा है तो 14 के बाद 15वीं तिथि फुल मून यानी कि पूर्णिमा होगी। तो आप सभी आज रात को बाहर जाकर आसमान में ज़रूर देखिएगा कि अभी कौन सा पक्ष चल रहा है।
तो चलिए अब हिंदी मंथ के नाम भी याद करते हैं। तो सबसे पहला महीना है चैत्र। ये मार्च और अप्रैल के बीच में आता है। इसी महीने में चैत्र की नवरात्रि लगती है और चैत्र की नवरात्रि का जो पहला दिन होता है वही साल का फर्स्ट डे यानी कि न्यू ईयर होता है। इसी महीने में रामनवमी भी आती है। दूसरा महीना है वैशाख। ये अप्रैल और मई के बीच में आता है। इसमें हल्की गर्मी शुरू हो जाती है। बुद्ध पूर्णिमा इस महीने में ही आती है। तीसरा महीना है ज्येष्ठ। इसमें सबसे लंबे और गर्म दिन होते हैं। ये मई और जून के बीच में आता है। चौथा महीना है आषाढ़, जो जून और जुलाई के बीच में आता है। इसी समय से मानसून की शुरुआत होती है और इस महीने के अंत से ही यानी चौमासी चौदस से हमारा जैन चौमासा भी स्टार्ट होता है। नेक्स्ट मंथ है श्रावण। ये जुलाई और अगस्त के बीच में आता है। इस समय रिमझिम बारिश शुरू हो जाती है और ये महीना शिव जी को समर्पित है। श्रावण यानी कि सावन के बाद नेक्स्ट महीना भाद्रपद यानी कि भादो है, जो अगस्त और सितंबर के बीच में आता है। इसी समय हमारे पर्युषण पर्व भी स्टार्ट होते हैं। इसी मंथ में कृष्ण जन्माष्टमी और गणेश उत्सव भी आते हैं। नेक्स्ट मंथ है आश्विन यानी कि कुआर। ये महीना सितंबर और अक्टूबर के बीच में आता है। इस महीने में दुर्गा पूजा और डांडिया नाइट्स बनाई जाती है। नेक्स्ट मंथ है कार्तिक, जो कि 8वां महीना है। ये अक्टूबर और नवंबर के बीच में आता है। इस माह में लोग कार्तिक स्नान करते हैं और दीपावली भी इसी महीने में आती है। इस समय हल्की गुलाबी ठंड की शुरुआत होती है। नेक्स्ट 9वां महीना है मार्गशीर्ष, जिसे अघ्घन भी कहते हैं। ये महीना नवंबर और दिसंबर के बीच में आता है। इसमें हल्की ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगती है। 10वां महीना है पौष। ये दिसंबर और जनवरी के बीच में आता है। इस महीने में कड़क ठंड पड़ती है। पौष बड़े इसी महीने में बनते हैं। कई मंदिरों में पौष बड़ों का उत्सव भी होता है। 11वां मंथ है माघ। ये जनवरी और फरवरी के बीच में आता है। इसमें मकर संक्रांति आती है और बसंत पंचमी भी इसी महीने में आती है और ठंड वापस से हल्की होने लगती है। नेक्स्ट और लास्ट मंथ है फाल्गुन। इसमें ठंड लगभग विदाई लेने लगती है। ये फरवरी और मार्च के बीच में आता है और इसी मंथ में होली भी आती है। तो ये था हमारा खूबसूरत साइंटिफिक और देशी कैलेंडर। अब अगली बार घर में यदि कोई कहे कि आज एकादशी है या फिर कार्तिक का महीना चल रहा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। और हाँ, इस वीडियो से हिंदी महीने के नाम और तिथियां जरूर याद कर लीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों को मेरा ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही इसे लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका बर्थडे कौन से हिंदी महीने में आता है। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक स्टे कनेक्टेड, स्टे देसी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।